नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेंशन अपडेट के बारे में। सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों पर पेंशन को लेकर कोई तरह की बातें सामने आ रही है। कहीं कहा जा रहा है कि 1,000 की पेंशन बंद हो गई है और 2,500 की पेंशन की राशि शुरू हो गई है। कहीं 24 जिलों में भुगतान जारी होने की बात कही जा रही है और कुछ जगहों पर 4,000 बकाया राशि किस्त के साथ मिलने की बात भी कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों में सबसे जरूरी सवाल है, आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में सभी लाभार्थियों को 2,500 मिलना शुरू हो गया है? क्या 1,000 वाली राशि पूरी तरह बंद हो गई है? क्या 4,000 बकाया सभी लोगों के खाते में आएगा? और अगर किसी लाभार्थी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया तो उसे क्या करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर पेंशन का पैसा खाते में नहीं आया तो किन चीजों की जांच करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पेंशन को लेकर नई अपडेट क्या है? दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। पेंशन से जुड़ी जानकारी में सोशल मीडिया पर कोई बार अलग अलग दावे तेजी से वायरल होते हैं। इसीलिए किसी भी वायरल पोस्ट या यूट्यूब थंबनेल को देखकर यह मान लेना सही नहीं है कि सरकार ने निश्चित रूप से राशि लागू कर दी है। झारखंड सरकार के अधिकारी झार सेवा पोर्टल पर सोशल सिक्योरिटी पेंशन की सेवाएं उपलब्ध है। इनमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सेवाएं शामिल है। इसीलिए आज की वीडियो में हम दो चीजों को अलग अलग समझेंगे। पहली बात, सरकारी पेंशन व्यवस्था और आवेदन सेवा की वास्तविक जानकारी। और दूसरी बात, 2,500, 4,000 और 24 जिलों से जुड़े वायरल दावे के स्थिति। दोस्तों, यहाँ अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं पूरा अपडेट, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सोशल मीडिया पर 4,000 मिलने की खबर दिखाई देती है और वह उसे पक्की सरकारी घोषणा समझ लेता है तो बाद में निराशा हो सकती है। इसीलिए जब तक किसी राशि की आधिकारिक पुष्टि न हो उसे संभावित अपडेट या दावा मानना बेहतर है। अगला अपडेट है 1,000 बंद और 2,500 चालू पर। 1,000 बंद और 2,500 चालू। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 1,000 पेंशन बंद हो गया है और 2,500 मिलना शुरू हो गया है? दोस्तों, इस विषय पर अलग अलग ऑनलाइन दावे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ सावधानी रखनी है। अगर आपके खाते में पहले से पेंशन आती थी और अभी नई राशि नहीं आई है तो केवल वायरल खबर को देखकर यह मत मानिए कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। कोई बार भुगतान प्रक्रियाओं में बैंक स्तर में देरी होती है, डायबिटीज से जुड़ी समस्या, आधार संबंधी समस्या, दस्तावेज सत्यापन, लाभार्थी सत्यापन, बैंक खाता संबंधी समस्या,
जैसे वजहों में भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसीलिए किसी भी लाभार्थी को सबसे पहले अपना पेंशन स्टेटस और बैंक खाता जांचना चाहिए। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, अगर किसी वीडियो में यह कहा जा रहा है कि आज से हर व्यक्ति को निश्चित रूप से 2500 मिलेगा, तो ऐसी बात को अधिकारी आदेश देखे बिना अंतिम सत्य न माने, क्योंकि सरकारी योजना में राशि और पात्रता से संबंधित बदलाव का सबसे भरोसेमंद आधार सरकारी आदेश या अधिकारी विभागीय सूचना होती है। अब बात करते हैं 24 जिलों में पैसा जारी होने की बात। अब बात करते हैं 24 जिलों वाली खबर की। दोस्तों, झारखंड में कुल 24 जिले हैं। इसीलिए जब किसी पोस्ट या वीडियो में लिखा जाता है 24 जिलों में पेंशन जारी, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि पूरे राज्य के जिलों को लेकर भुगतान प्रक्रिया की बात कही जा रही है। लेकिन इसका अर्थ यह जरूरी नहीं है कि हर लाभार्थी के खाते में एक ही दिन पैसा पहुंच जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकारी भुगतान में कोई स्तर होते हैं, पहले लाभार्थी का रिकॉर्ड, फिर विभागीय प्रक्रिया, फिर भुगतान की प्रक्रिया और उसके बाद बैंक खाते में राशि पहुंचती है। इसीलिए दो लाभार्थियों का भुगतान एक ही समय पर होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपके गांव में 100 लोगों को पेंशन मिलती है। अगर उनमें से 80 लोगों के खाते में पैसा आ गया है और 20 लोगों के खाते में अभी नहीं आया है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं है कि 20 लोगों की पेंशन पूरी तरह बंद हो गई है। उनका मामला अलग से जांच का विषय हो सकता है। इसीलिए अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति का पैसा मिल गया है और आपको नहीं मिला है, तो घबराने के बजाय अपना स्टेटस एक बार जरूर जांच ले। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। 4000 बकाया किस्त के साथ मिलेगी। 4000 बकाया किस्त के साथ मिलेगी। अब आते हैं उस खबर पर जिसे लेकर बहुत सारे लाभार्थी सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। 4000 बकाया राशि। दोस्तों, अगर किसी लाभार्थी की पिछली पेंशन राशि किसी कारण से लंबित है, तो लोग उसे बकाया राशि कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर लाभार्थी को 4000 बकाया मिलना जरूरी नहीं है। बकाया तभी बनता है जब किसी व्यक्ति की पात्र पेंशन राशि किसी अवधि के लिए वास्तव में लंबित हो और विभागीय रिकॉर्ड में उसका भुगतान देय हो। इसीलिए अगर किसी वीडियो या पोस्ट में लिखा है सभी लोगों को 4000 बकाया मिलेगा, तो इसे बिना अधिकारी पुष्टि के पक्का न माने। आपको अपने मामले में यह देखना होगा कि कितने महीने की पेंशन लंबित है, आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आपका आवेदन पेंशन रिकॉर्ड में सक्रिय है या नहीं, भुगतान किस स्थिति में है, बैंक खाता में कोई समस्या तो नहीं। इन चीज़ों की जांच के बाद ही पता चलेगा कि आपके लिए कोई बकाया राशि बनती है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका कितना किस्त बकाया है। किसी का पहला किस्त, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, तो किसी का चौथा किस्त भी अभी तक नहीं मिला है। दोस्तों, रांची जिले में 4000 करके बकाया राशि मिल गया है। सभी के खाते में 4000 राशि आ गया है रांची जिला में। चलिए आगे देखते हैं, अगला अपडेट है किन लोगों को पेंशन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी हिस्सा, अगर पेंशन नहीं आ रही है तो इसके पीछे कोई सामान्य कारण हो सकते हैं।
पहला कारण बैंक खाता। सबसे पहले अपना बैंक खाता चेक करें, देखिए कि खाता चालू है या नहीं। अगर खाता बंद या निष्क्रिय है तो भुगतान में परेशानी हो सकती है। दूसरा कारण है आधार से जुड़ी समस्या। पेंशन भुगतान में आधार से संबंधित रिकॉर्ड भी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसीलिए अगर आधार या बैंक संबंधी रिकॉर्ड में कोई समस्या है तो उसे संबंधित बैंक या कार्यालय से जांच करवा ले। तीसरा कारण है दस्तावेज सत्यापन। झार सेवा के सोशल सिक्योरिटी पेंशन सेवा में आवेदन के लिए अलग अलग पेंशन श्रेणी के अनुसार आधार, निवास प्रमाण, पहचान प्रमाण, आय या बीपीएल प्रमाण, बैंक पोस्ट या ऑफिस पासबुक आदि दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। विधवा पेंशन में पति के मृत्यु प्रमाण से संबंधित दस्तावेज और दिव्यांग पेंशन में दिव्यांगता प्रमाण भी आवश्यक हो सकता है। इसीलिए अगर आपका रिकॉर्ड अधूरा है तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। चौथा कारण है लाभार्थी का सत्यापन। कुछ दिनों से अभी सत्यापन चल रहा था दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताइएगा आपका सत्यापन पूरा हुआ कि नहीं। सरकारी योजना में समय समय पर लाभार्थियों का रिकॉर्ड सत्यापित किया जा सकता है। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति की पात्रता में बदलाव हुआ है या रिकॉर्ड में समस्या है तो उसे अपना स्टेटस जांचना चाहिए। अगला ऑडिट है पेंशन नहीं आई तो क्या करें। पेंशन नहीं आई तो क्या करें। अब सवाल है अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आई तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है, आपको क्रम से 5 चीजें चेक करनी चाहिए। पहला, बैंक खाता। अपने पासबुक अपडेट करवाइए, देखिए कि हाल में कोई सरकारी भुगतान आया या नहीं। सेकेंड है आधार। आधार से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करवाइए। तीसरा है पेंशन रिकॉर्ड। अपना पेंशन स्टेटस संबंधित कार्यालय या उपलब्ध ऑनलाइन सेवा से जांचिए। चौथा है दस्तावेज। देखिए कि आपके पेंशन रिकॉर्ड में आवश्यक दस्तावेज पूरे हैं या नहीं। पांचवा है संबंधित कार्यालय। अगर ऑनलाइन जानकारी से समस्या स्पष्ट नहीं होती है तो अपने क्षेत्र के संबंधित प्रखंड, अंचल या विभागीय कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र से जानकारी ले। झार सेवा के माध्यम से सोशल सिक्योरिटी पेंशन के लिए ऑनलाइन और क्विज दोनों माध्यम उपलब्ध है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं। 2500 और 4000 को लेकर सबसे जरूरी सावधानी। दोस्तों अब मैं आपसे बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके मोबाइल पर कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है आपको 4000 पेंशन स्वीकृति हो गई है या 2500 पेंशन पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें, तो तुरंत लिंक पर क्लिक मत कीजिए। किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी नहीं देना है, एटीएम पिन नहीं बताना है, बैंक पासवर्ड नहीं बताना है, यूपीआई पिन नहीं बताना है और आधार की संवेदनशील जानकारी किसी को मत दीजिए। पेंशन की जानकारी के नाम पर धोखेधड़ी भी हो सकती है। दोस्तों अगर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है या मैसेज पर मैसेज आता है लास्ट में एपीके फाइल लिखा हुआ रहता है, एपीके लिखा हुआ रहता है, तो इस पर कभी भी क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका बैंक खाता सीधे खाली हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है 4000 निकलवाने के लिए पहले 500 भेजिए तो सावधान हो जाइए दोस्तों, इसमें ज़्यादातर फ्रॉड ही होता है। कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आता है
500 रुपया भेजो, 1000 भेजो तब 4000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा। इस तरह का बहुत सारा फ्रॉड चल रहा है। कभी भी किसी को पैसा नहीं भेजना है तो सावधान हो जाइए। सरकारी योजना का नाम लेकर पैसा मांगने वाले व्यक्ति को तुरंत भरोसा न करें। किसी को भी पैसा नहीं भेजना है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और गांव के दूसरे लाभार्थी तक जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन की जानकारी की जरूरत हो और उसे सही जानकारी नहीं मिल पा रही हो। और दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए आपके जिले का नाम क्या है और आपके खाते में पेंशन की राशि आई या नहीं। लेकिन कमेंट में आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर जैसी निजी जानकारी बिल्कुल ना लिखें। अगर आपको सरकारी योजना और पेंशन से जुड़े ऐसी ही अपडेट लगातार चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक फॉर वॉचिंग।